तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सईद आप बताओ। सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक सेकंड का व्हाट इज डेटा। ठीक है, और कौन कौन से डेटा टाइप्स थे हमारे पास? स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट और इंटीजर के हमारे पास सेकंड फॉर्म थी फ्लोट। फ्लूट। ठीक है, शाबाश। ठीक हो गया। और वेरिएबल्स क्या होते हैं फजल? वेरिएबल्स ये होते हैं कि जो डेटा सेव करते हैं। ठीक है, शाबाश। वो हमारा डेटा को सेव कर लेते हैं और फिर हम बाद में उस डेटा को आगे यूज भी कर सकते हैं नाम से। ठीक है। ओके। ओके। तो मुझे, चलो आज आप बताओ कि डिफरेंस क्या होता है इंटीजर नंबर में और स्ट्रिंग नंबर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग नंबर्स एंड इंटीजर नंबर्स? क्या होता है डिफरेंस, कौन बताएगा मुझे? सर मेरे को तो नहीं पता। ठीक है फजल, आपको पता है स्ट्रिंग नंबर्स और इंटीजर नंबर्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा अच्छा, आप इसका पूछ रहे थे कि डिफरेंस क्या है, तो इसके अंदर फिर वो डिफरेंस है मेरे से कि स्ट्रिंग नंबर में हम लोग वो नहीं लगाएंगे, क्या नाम है उसका, ना हम कोटेशन लोग मार्क्स। किसी कोटेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर इंटीजर नंबर के अंदर कोटेशन मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो लेफ्ट वाला है जिसमें आपके पास कोटेशन मार्क्स आ जाते हैं वो स्ट्रिंग नंबर होता है। और जो आपके पास सिंपल होता है जैसे a = 5 वो इंटीजर नंबर होता है। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये है इंटीजर। ठीक है, और हमारे पास जो ये है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक तो ये तो आप लोगों ने बता दिया कि हमारे पास जो है कि ये आपने बोला कि ये जो है इसमें कोटेशन मार्क होते हैं स्ट्रिंग में। और जो हमारे पास इंटीजर है इसमें हमारे पास कोटेशन मार्क नहीं होते, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? मैं बताऊं। जी फजल आप बताओ। इंटीजर में शायद कंप्यूटर पढ़ेगा कि वो लफ्ज है, और स्ट्रिंग में वो कंप्यूटर पढ़ेगा जैसा वो नंबर है। ये आपने उल्टा बोल दिया। ये आपने बोला तो सही है। ठीक है, लेकिन आपने उल्टा कर दिया। क्या होता है कि जो स्ट्रिंग नंबर होता है जैसे a = कोटेशन मार्क के अंदर 5, ये कंप्यूटर इसको जो 5 है, ये जो हमारा जो 5 है ना इसको कंप्यूटर कंसिडर करता है एज अ करेक्टर। ठीक है। उसके लिए समझो वो ऐसे हो जाता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे करेक्टर्स होते हैं ABCD। ऐसे अगर कोई नंबर उसके आगे लिखा हुआ कोटेशन मार्क में होगा और स्ट्रिंग होगा तो उसको कंप्यूटर क्या करता है, वो समझता है करेक्टर है, बस नंबर समझता ही नहीं है वो उसको। कंप्यूटर के बोलता है तो भाई मेरे लिए करेक्टर है। ठीक है। और इंटीजर जो होता है, जो 5 है जैसे इंटीजर, तो कंप्यूटर इसको नंबर ही कंसिडर करता है। ठीक है। अब ओके। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जब अगर हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई a+a कर दो आप। ठीक है, a+a कर दो। अब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, 5। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में 5 है तो इसका मतलब कंप्यूटर को क्या करेगा, करेक्टर समझेगा। और कभी भी दो, जैसे a+b कभी भी नहीं हो सकता है, तो वो क्या करता है उसको ज्वाइन करके लिख देता है, ज्वाइन करके लिख देता है जिसका मतलब कॉन्केटिनेट कर देता है। तो a+a अगर हम लोग स्ट्रिंग में करेंगे तो वो 55 आएगा। यानी 5 पहले आ जाएगा a की वैल्यू, फिर दोबारा 5 आ जाएगा। ठीक है। और अगर इंटीजर में अगर आप a+a करोगे तो आंसर 10 आएगा।
ठीक है। ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है हमारा, जैसे प्लस ऑपरेटर जो है इधर, यानी प्लस का जो हमारे पास साइन है, प्लस ऑपरेटर परफॉर्म्स एडिशन। ठीक है। ओके। क्या करता है कि जब अगर हम लोग प्लस ऑपरेटर इंटीजर्स के साथ यूज करते हैं तो वो क्या कर देगा, वो उसको ऐड कर देगा। ठीक है, एडिशन हो जाएगा। और अगर हम लोग प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटर परफॉर्म्स कॉन्केटिनेशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, कॉन्केटिनेशन का मीन्स क्या होता है, टू ज्वाइन। ठीक है, कॉन्केटिनेशन ओके मीन्स टू ज्वाइन, यानी वो ज्वाइन करके लिख देगा। कॉन्केटिनेशन मीन्स टू ज्वाइन। ठीक है, वो कॉन्केटिनेट कर देगा। ठीक है, अगर हम लोग प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो सही फजल क्या होगा, तो उन्हें प्लस नहीं करेगा, उन्हें दोनों लिख देगा क्योंकि ठीक उन्हें है, इसको चाहिए। वो दोनों को ज्वाइन कर देगा। शाबाश। और सईद, अगर हम इंटीजर के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, आएगा 10। वो कि प्लस वो कर एक देगा, सम कर कर देगा। देगा। जी। ठीक है, जैसे हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं ऐसे वो सम कर देगा। ठीक है। अब हमारे पास इसमें, अब आप हमेशा देखो, अब देखो कि ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होगा कि अगर हम जब डिफरेंट डेटा टाइप्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ वी यूज प्लस ऑपरेटर विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, कि हमारे पास जब प्लस ऑपरेटर हम जैसे किस किस के साथ जब यूज करेंगे तो वो क्या क्या एक्शन हमारे पास होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे, जैसे कि एस टी आर, मैंने आपको बताया था ना, एस टी आर स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जी। एस टी आर प्लस एस टी आर, जैसे अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ए जैसे स्ट्रिंग की हमारी वैल्यू है 5। ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू है 0 या 1 है। ठीक है, तो फिर ए प्लस बी में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी में फजल, 51। 5 1। ठीक है, 5 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, ये कर रहा है ज्वाइन। ठीक है, ये ज्वाइन कर देगा। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करोगे तो वो ज्वाइन कर देगा। अगर आप इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे, ठीक है, जैसे ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक, बी इज इक्वल्स टू 1, चलो ठीक है, तो ए प्लस बी वो क्या कर देगा, वो 6 कर देगा। ठीक है, वो एडिशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है। नो। और नो अगर सर। आप दो डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है और इंटीजर एक डेटा टाइप है, अगर आप स्ट्रिंग प्लस इंटीजर कर दोगे, जैसे अगर आपने एस टी आर प्लस आई एन टी कर दिया ना, तो वो क्या करेगा, जैसे एस टी आर प्लस आई एन टी, जैसे कि ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 5 ऐसे है, और बी हमारे पास इंटीजर में है 1। ठीक है, ए स्ट्रिंग में 5 और बी क्या है 1, तो अगर आप ए प्लस बी करोगे तो ये कम हो ही नहीं सकता, ये कंप्यूटर देगा, एरर दे देगा। ठीक है, जी। ये कंप्यूटर क्या कर देगा, एरर कर देगा। ठीक है, और अगर आप आई एंड, जैसे अभी पहले आपने स्ट्रिंग को पहले लिखा और फिर इंटीजर ऐड कर रहे थे, अगर आप पहले इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड कर दोगे, जैसे ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो फिर भी ये क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको, जी। यस। यहाँ इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप दोनों को। नो। ठीक है, तो आप लोगों ने दो इस चीज को सब नोट डाउन कर लिया। नहीं नहीं। सर, मैं ठीक है, आप नोट डाउन
अब मैंने आपको आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई किस चीज से कौन से प्लस ऑपरेटर जब हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप से यूज करते हैं तो क्या होता है। अब हमारे पास होते थे क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है पता है आप दोनों में से किसी को। नो सर, मेरे को भी नहीं पता। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं पता। अरे नहीं। अरे, पता है मेरे को, मगर मतलब कि इतना नहीं पता उसके बारे में मेरे बताएं को। बताएं जो भी पता है आप बताओ। सर एक एक मैथ है ये, बस मेरे को इतना ही पता है। जी मैथ है ये सही कह रहे हो आप। मैथ प्लस माइनस। सही है शाबाश। ये है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास। अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज आर यूज्ड टू परफॉर्म mathematical operators like add, subtract, multiple, multiply, मल्टीप्लाई divide. डिवाइड ठीक है। अब ये तो आप लोग को पता होगा कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है। जी सर, प्लस माइनस। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है अब इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग इसके अंदर कोडिंग में हम लोग ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। अब मैंने आपको प्लस ऑपरेटर का तो बता दिया कि प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है इंटीजर को ऐड कर देता है। ठीक है और बाकी हमारे पास जो मल्टीप्लाई डिवाइड है अब हमारे पास एडिशन का क्या साइन है। ऐड का जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है ये ऐड का प्लस है। ठीक है सब्ट्रैक्ट का क्या है इधर सब्ट्रैक्ट का हमारे पास ये माइनस है। ठीक है अब मल्टीप्लाई का हमारे पास क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई का स्टार होता है। ये दिखते हैं आपको। जी ये कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करने के लिए ये यूज होता है और डिवीजन के लिए मल्टीप्लाई में क्या यूज होता है ये। ठीक है जी। अब इसमें मैंने आपको लोगों को अब जो है ऐड में आपको बताया कि ऐड इंटीजर को ऐड अगर प्लस ऑपरेटर इंटीजर्स के साथ यूज करोगे तो एडिशन हो जाता है और स्ट्रिंग के साथ यूज करते हो तो कॉन्केटिनेट यानी ज्वाइन हो जाता है। अब बाकी जो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना ये सब सिर्फ इंटीजर्स के साथ वर्क करता है ये स्ट्रिंग के साथ वर्क नहीं करता। ठीक है ओके सर। यानी माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ वर्क करता है। ठीक है अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ईडीयू ब्लॉक्स पे। आप लोगों ने अगर ये नोट डाउन करना है तो आप कर लो जल्दी से। एक सेकंड सर। ओके। एक मिनट। सर दिखा मुझे वो। तो सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करने के लिए फजल हमें कहाँ पे जाना पड़ता है। मुझे आपकी ना वो नहीं दिख रही। हाँ। एक मिनट। दिख रहा है स्क्रीन। हम्म, अब दिख रही थी। वेरिएबल्स क्रिएट करना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। आपको वेरिएबल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है हम वेरिएबल पे जाते हैं और क्रिएट और कर देते हैं एक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम लोग कर देते हैं नम का वेरिएबल क्रिएट। ओके ठीक है अब नम हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है अभी नम की वैल्यू 0 है अब हम कर देते हैं नम की वैल्यू 10। ठीक है नम की वैल्यू हमने 10 कर दी। अब आप जब प्रिंट करना है मैंने आपको प्रिंट का बताया था। नो सर, प्रिंट का था, ओके आपको नहीं बताया। ओके तो हमारे पास जो है से हेलो होता था किसमें अगर हमें कुछ शो कराना होता था स्क्रैच में क्या होता था से हेलो होता था। हेलो जी। ठीक है तो पाइथन में हमारे पास क्या होता है प्रिंट और फिर राउंड ब्रैकेट ओपन होते हैं और हमारे पास वो फुल कोटेशन मार्क्स के अंदर आप यहाँ लिखोगे हेलो। ठीक है और ये बंद करोगे और ये। ठीक है ओके। ऐसे हम लोग से का ब्लॉक हम लोग पढ़ते थे वहां तो यहाँ पे प्रिंट का ब्लॉक होता है प्रिंट यूज करते हैं। ठीक है
ओके। ठीक है। अब इसमें अगर हम मुझे प्रिंट कराना है num इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो अब अगर मुझे प्रिंट कराना है, आप स्टेटमेंट्स में जाओगे, स्टेटमेंट्स में नीचे करोगे, आपको यहाँ पे दो प्रिंट का दिख रहे होंगे, एक में कोटेशन प्रिंट मार्क्स लगे हुए हैं और एक में कोटेशन मार्क नहीं लगे हुए। नहीं यानी है, इस पे लिखा एक वेरिएबल का उस पे। एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और एक वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों, उसमें इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप यहाँ पे ये करते हो प्रिंट, ठीक है, और यहाँ से वेरिएबल पिक करके इसके अंदर रख देते हो, ठीक है, ये क्या हो गया प्रिंट नम। ठीक है, तो अब अगर आप इसको यानी कोटेशन मार्क वाला प्रिंट है, ठीक है, अब इसको आप रन करोगे तो आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, नंबर। नम प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल का नेम ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि क्यों वेरिएबल का नेम क्यों प्रिंट हो रहा है, जो चीज भी कोटेशन मार्क्स के अंदर आप प्रिंट करोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, ठीक है। ओके। क्योंकि हमारे पास नम था तो नम डायरेक्ट प्रिंट हो गया। अब अगर आप इसमें ये वाला प्रिंट को हटा के अगर आप वेरिएबल वाला प्रिंट यूज करोगे, ये प्रिंट वेरिएबल, और इसमें नम को पुट करोगे, तो अब हमारे पास आप देखना कि जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, नम इज इक्वल्स टू 10 था तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। ओके। ठीक है, फर्क समझ आया आप दोनों को इसका? जी मैं समझ गया सर। इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ओके। अब हमारे पास ये है प्रिंट नम, ओके, अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास अगर मैंने आपको बताया ना अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसी मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन चीजों के लिए आपको क्या जाना पड़ता है, मैथ यहाँ पे दिख रहा है, मैथ आपको, यस। मैथ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका फर्स्ट ब्लॉक दिख रहा है, फर्स्ट वाला। ट्रू। यस। आप इसको ले लोगे ट्रू। ठीक है, अब ये ट्रू ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें। आप क्या कर सकते हो, जैसे अब हम लोग चाह रहे हैं कि 10 + 1 हो जाए, तो आप क्या करोगे, नम को इसके अंदर करोगे, नम की वैल्यू हमारे पास क्या है, नम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। 10 है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो सेंटर पे जो हमारे पास है इस पे अभी प्लस हुआ है, तो इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ क्या क्या आ गया, मल्टीप्लाई, ओ मल्टीप्लाई माइनस, माइनस। ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, और इसको अभी आप छोड़ो, और इसके जो ये स्टार ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये ओके। अब अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करानी है, अगर आप इसको इसके अंदर रख दो तो क्या हो गया, प्रिंट नम मल्टीप्लाई बाय, और आप इधर अगर लिख दोगे 2, ठीक है, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या आंसर आएगा आप बताओ, नम मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आंसर आएगा, डी। 20। 20, ठीक है, यहाँ पे 20 आएगा। अगर आपको प्लस करना है तो आप इसको प्लस ऑपरेटर रख दोगे, और आप जब रन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12, ठीक है। अगर आप माइनस कर दोगे तो फिर आप जब रन करोगे तो इसमें 8 आएगा, ठीक है, सब प्लस। और अगर क्या कर दोगे डिवाइड, डिवाइड का ये वाला है, डिवाइड कर दोगे तो 10 / 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ओके। ये 5.0 ऐसे ही आ रहा है लेकिन 5 होगा, ठीक है। ओके। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? नो नो। सर। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग डेटा टाइप्स का जो मैंने आपको बताया वो करें। अब देखो, अब हमने क्या किया, नम हमारे पास इंटीजर है, यस। और ये ये जो भी 2 है ये भी इंटीजर है, तो अगर जब हम लोग इसको रन करेंगे तो क्या होगा, 12 क्या हो जाता है, इंटीजर प्लस इंटीजर एडिशन हो जाता है, ठीक है। ओके। ठीक है, 38 अगर आप 10 को कोटेशन मार्क्स में लिख दो तो ये 10 अब क्या हो गया, हमारे पास इंटीजर था, अब हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो गया। तो अगर आप नम की वैल्यू स्ट्रिंग है तो यहाँ भी अगर आप स्ट्रिंग रखो, जैसे 10 + 10, ठीक है, दोनों क्या हो गए, 10 हमारे पास स्ट्रिंग है और ये भी हमारे पास 10 स्ट्रिंग है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 10। 10 10 आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है तो ये ज्वाइन हो जाएगा आपस में, ठीक है। ओके। दो इंटीजर जब हम लोग करते हैं तो एडिशन हो जाता है, दो स्ट्रिंग तो करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, दो स्ट्रिंग आ जाते हैं। ज्वाइन हो जाते हैं, कॉन्केटिनेट हो जाते हैं।
ठीक है, अब आप देखना कि अब हम लोग जैसे अभी हमारे पास ये जो 10 है, ये हमारे पास अभी क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम स्ट्रिंग, जैसे अभी हमारे पास नम की वैल्यू इज इक्वल्स टू 10, ये स्ट्रिंग है, और अगर हम इसमें इंटीजर प्लस कर दें जैसे डिफरेंट डेटा टाइप, तो आप यहाँ देखो नीचे क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग एंड इंटीजर। जैसे पहला हमारे पास जो 10 है वो स्ट्रिंग है और 2 इंटीजर है, तो इस वजह से वो क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कैन नॉट कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ठीक है, अब अगर आप 2 को किस में कर दो, 2 स्ट्रिंग कर दो। ठीक है, अगर आप 2 को स्ट्रिंग कर दोगे और जो 10 है हमारे पास, ये अगर आप नॉर्मल कर दोगे जैसे कि इंटीजर कर दोगे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर प्लस स्ट्रिंग, तो क्या आ रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर ऐड इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। ये दोनों एरर भी आ रहे हैं। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप दोनों को? नो नो। सर। ओके, अब अगर हमें कोई टेबल प्रिंट करना है, जैसे इसको कर देते हैं 5, 5 का अगर मुझे टेबल कोई प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे कौन बताएगा, फजल आप बताओ इसमें क्या करूंगा मैं। मुझे वो आप शुरू से क्वेश्चन बोल सकते? 5 क्या? का अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 × 1, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा। आपको प्लस के जगह मल्टीप्लाई का मल लगाना है। शाबाश, और यहाँ पे स्ट्रिंग और की वैल्यू रखूंगा या इंटीजर की? इंटीजर की। वेल वही डन, स्ट्रिंग। हाँ वही इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, तो 5 × 1, तो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 5 × 1 = 5। ठीक है, ओके। ओके। अब अगर आप इसको डुप्लीकेट कर दो, आप स्पेस ब्लॉक पे क्लिक करके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, तो इसको यहाँ रख दो, फिर डुप्लीकेट कर दो, फिर डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, पहला हमारे पास 1 था, फिर हम कर देते हैं 2, तीसरा कर देते हैं 3rd, और ये वाला कर देते हैं 4th। ठीक है, क्या हो गया, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4। अब जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आ गया, टेबल प्रिंट हो रहा है 5, 10, 15, 20। यस। ठीक है, आप लोगों को यहाँ ओके। तक समझ आया कि हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज कर सकते हैं उसमें। ये जी। ठीक है, अब अगर आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, जैसे इसमें अगर आप माइनस कर दो, चलो माइनस, माइनस और माइनस, तो क्या होगा हमारे पास, अब क्या आंसर आएगा, सब माइनस हो जाएगा। 5 से पहले 1 माइनस होगा तो 4 आएगा, फिर 5 से 2 माइनस होगा तो 3 आंसर आ जाएगा, फिर 5 से 3 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, फिर 4 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग ऐड का भी देख लेते हैं। 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9। ठीक है, ओके। यहाँ तक तो आप दोनों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नो। सर। ओके, तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आप दोनों अपनी स्क्रीन शेयरिंग